अगला क्वेश्चन देखो क्या है। इसने दे रखा है आगे कि ए और बी एक साथ किसी कार्य को, ए व बी एक साथ किसी कार्य को 12 दिन व एक साथ 12 दिन में कर सकते हैं, एक साथ 12 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि 8 दिन के बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, लेकिन 8 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। तो इसने पूछा क्या है, तथा शेष कार्य बी द्वारा, शेष कार्य बी द्वारा कितने दिनों में किया जा रहा है? 10 दिन में पूरा किया जा रहा है, 10 दिन में पूरा किया जा रहा है। किया जा रहा है। ठीक है, आपको बताना क्या है इसमें, तो बताइए ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो बताइए ए कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा। देखो कैसे करोगे। इसने क्या दे रखा है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस उसका बी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। यानी एक दिन का काम कितना हो गया उनका देखा जाए तो 1/12 हो गया। उसके आगे क्या दे रखा है? 8 दिन के बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। एक दिन में 1/12, तो 8 दिनों में कितना काम हो जाएगा? 8/12, यानी मैं बोल सकता हूं 2/3 काम हो जाएगा। यहां तक आया समझ में? शेष काम कितना बचा? 1/3। उसके बी के द्वारा टाइम कितना लग रहा है उस काम को करने में? 10 दिन लग रहा है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि एक काम वो कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। यहां तक आया समझ में? तो यहां पर बी का कितना आ गया? 30 आ गया। अब इनका क्या लेना? वही टोटल वर्क कितना हो गया? 60 हो गया, मतलब 5 और 2 हो गया। ठीक है, ये a प्लस बी का 5 है, b का 2 है, तो a अकेले का कितना बच गया? 3 बच गया। और इसने पूछा है कि वो काम पूरा करने में कितना दिन लगाएगा। तो इसको क्या कर दोगे आप? 10 से गुणा कर दोगे, मल्टीप्लाई, है ना। टोटल वर्क कितना था? 60 था। तो टोटल वर्क कितना था अपने पास? 60। तो 60/3 यानी 20 डेज में ये काम पूरा कर देगा। कौन? ए कर देगा। आया समझ में? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें टाइप नेक्स्ट लगा लेना जो भी हो। ए और बी किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी व सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तथा सी और ए, तथा सी प्लस ए उसी कार्य को
कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में, 20 दिन में पूरा कर रहे हैं ना, उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, आगे इसने दे रखा है कि तीनों मिलकर यह काम कितने दिनों में करेंगे। तो तीनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में करेंगे। वह सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? वह सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, है ना। या सी प्लस वह या वह लगा लो, एक ही बात है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप, चेक करते हैं। ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। ए प्लस बी मिलकर उस काम को कर रहे हैं 12 दिन में, जबकि बी व सी कितने दिन में कर रहे हैं उसी काम को? 15 दिन में। और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। इतना आया समझ? यानी मैं बोल सकता हूं कि इनका टोटल वर्क कितना आ गया? 60 आ गया, यानी 5, 4 और 3 आ गया। ठीक है ना, 5, 4 और 3 इनका क्या आ चुका है? टोटल वर्क आ चुका है। या फिर इनका हम क्या करेंगे? 1/, में निकालेंगे। तो ये एक बार मत निकालो, इसको बाद में निकाल लेना, सीधा जोड़ देते हैं पहले ना, ताकि सी का तीनों का देख लेते हैं कितने दिन में। तीनों के लिए क्या करते हैं? 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। ठीक है, लेकिन इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 तो ए है, 2 बी है, 2 सी है। यानी मैं बोल सकता हूं कि ये किसके बराबर है? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब इनका एलसीएम देखो कितना आ रहा है? 60 ही आएगा। ये लो 60। 5 प्लस 4 प्लस 3 बराबर 2, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। 5 या 9 और 3 12। 12/60 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/5 बराबर 2 a प्लस b प्लस c। यानी तीनों का देखेंगे a प्लस b प्लस c का, तो कितना आ जाएगा? 5 को 2 से गुणा कर दिया, 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तीनों का पूछा है तो 10 दिन हो गया। अकेले का पूछा है सी का, तो क्या करेंगे? a प्लस बी प्लस सी तीनों जितने दिन में कर रहे हैं माइनस कर देंगे a प्लस बी का। ठीक है ना, तो a और b का कितना था? 12 था। 12 को माइनस कर दो, जो आंसर होगा आ जाएगा। इन तीनों का कितना आया था? 1/10। इसका कितना आया था? 1/12। एक दिन के वर्क को करेंगे माइनस। इसका एलसीएम कितना आ गया? 60। 60 मतलब 6 माइनस 5 यानी 1/60। यानी ये तो आ गया मान किसका? सी का, 1/c का। तो सी का मान क्या हो जाएगा? 60 डेज। तीनों मिलकर 10 दिन में करेंगे, सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? 60 दिन में पूरा करेगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला टाइप लगा लेना, टाइप नंबर है 7। इसमें एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखना आपको। क्या होता है? MDHWR फर्स्ट बराबर होता है MDHWR2। ये आपको क्या याद रखना है? फॉर्मूला याद रखना है। इसमें क्या होता है देखो, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन चेक करते हैं। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि 32 आदमी 6 आवर पर डे के हिसाब से क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, कार्य करें। तो 25 दिन में क्या होता है? 400 का
तो 25 दिन में 400 टेबल बना देते हैं। ठीक है, 32 आदमी 6 घंटे पर दिन के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, तो 25 दिन में क्या कर रहे हैं, 400 टेबल बना देते हैं। तो बताइए 30 आदमी, तो बताइए 30 आदमी 5 घंटे पर डे, 5 आवर पर डे कार्य करे, तो 24 दिन में कार्य करे, तो 24 दिन में कितनी टेबल बनेगी, ये अपने को ज्ञात करना है। कैसे करोगे, देखो क्या दे रखा है कि 32 आदमी, एम का मतलब क्या हो गया, मेन हो गया, पहले में है 32 मेन। ठीक है, डे का मतलब होता है कितने दिन लगा रहे हैं, तो हमने देखा कि 25 दिन लगा रहा है। एच का मतलब होता है कि कितने घंटे काम कर रहा है, तो 6 घंटे काम कर रहा है। अपॉन में डब्ल्यू क्या हो जाएगा कि कितना वर्क किया जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, वर्क 400। बराबर किसके करोगे, वही चीज है कि 30 तो आदमी है, 2 1 का मतलब है यहाँ 1 1 1 1 1 और यहाँ 2 2 2 2। ठीक है ना। दूसरा तो 30 आदमी है, कितना काम कर रहे हैं, 24 दिन कर रहे हैं, कितने घंटे, 5 घंटे। तो इसने पूछा है कि टेबल कितना बनाएगा, यानी आप x का मान बताओ इसमें कितना आएगा। तो देखो कैसे करोगे, 6 पंजा क्या हो गया 30, 5 को 5 से काट दिया, कितना 25, इस 5 से ये 5 गया, 8 चौक 32, 8 3 24। ठीक है, तो ये आ गया 4x बराबर, या ऐसे और काट दो 100 का, तो ये x बराबर क्या आ गया 100 इंटू 3 यानी 300 टेबल बनेगी। ठीक है, आया समझ में। आगे देखो, अगला टाइप लगा देना। इसने दे रखा है कि 4 आदमी किसी काम को, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4 आदमी किसी काम को, 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है 3 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, 3 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 3 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए 1 आदमी और 2 महिलाएं, तो बताइए 1 आदमी और 2 महिलाएं वह कार्य कितने दिन में करेंगे, वह कार्य कितने दिन में करेंगे, ये निकालना है अपने को। कैसे निकालोगे, देखो इसने क्या दे रखा है कि 4 आदमी हैं और 6 दिन में उस काम को कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, 3 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर रही है, 16 दिन में कर रहे हैं। यहां वुमेन लगा देना ना, 3 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। ये लो 3 वुमेन 16 दिन में। अब काट दो, कैसे काटोगे, ये गया 4, ये गया 2 और ये गया 2, यानी मैं बोल सकता हूं कि 1 मेन बराबर कितना आ गया, 2 वुमेन आ गया। आया इतना समझ में। आगे देखो 3 महिलाएं, यहां तक हो गया। तो बताइए 1 आदमी और 2 महिलाएं, अब किसी एक में
इक्वेशन ले लो, चाहे महिलाओं की ले लो चाहे क्या करो पुरुषों की ले लो। मैंने मानो पुरुषों की ले लिया, 4 मेन इंटू 6 बराबर क्या हो जाएगा। पूछा है कि एक आदमी और आ गया, मतलब आप प्लस लगाओगे, और 2 औरतें यानी महिलाएं उसे कितने दिन में काम पूरा करेगी, ये आपको निकालना है। 2 वुमेन की जगह क्या मैं एक मेन लिख सकता हूं, यहां दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक मेन प्लस एक मेन इंटू यहां क्या है D2, ये क्या हो गया 4 मेन इंटू 6। ठीक है, तो यहां क्या गया 4 मेन इंटू 6 बराबर 2 वुमेन इंटू D2। ये कितनी बार गया 2 बार, यानी D2 बराबर कितना आ गया 12 आ गया। तो 12 दिन में वो काम करेंगे, 12 डेज, ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में इसने दे रखा है कि 6 आदमी या 8 महिलाएं और वह 10 बच्चे, वह नहीं है यहां भी या है, ठीक है, कि 6 आदमी या 8 महिलाएं या 10 बच्चे किसी कार्य को 65 दिन में कर सकते हैं, किसी कार्य को 65 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है, तो बताइए 4 महिलाएं व 4 आदमी, तो बताइए 4 महिलाएं व 4 आदमी व 5 बच्चे मिलकर, व 5 बच्चे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो कैसे करना है, क्या दे रखा है कि 6 आदमी हैं या 8 वुमेन है या 10 बच्चे हैं। ठीक है, उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 65 दिन में कर रहे हैं। तो मैं यहां से अगर काटूं तो ये 3 मेन बराबर क्या आ जाएगा 4 वुमेन बराबर 5 चिल्ड्रन आ जाएगा। अब देखो अपने को चाहिए क्या 4 महिलाएं चाहिए, क्या यहां पर 4 महिलाएं आ रही है, बिल्कुल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी कितने चाहिए 4, लेकिन अपने पास 3 का पता है, तो इसका निकाल लो। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि 3 मेन बराबर कितने हैं 5 चिल्ड्रन है, यानी 3 महिलाओं के बराबर 5 बच्चे हो गए। अगर मैं एक महिला का निकालूं कैसे हो जाएगा 5c/3 हो गया। निकालना कितना है अपने को 4 आदमी चाहिए, तो ये लो 4 मेन बराबर क्या हो जाएगा 5c/3 इंटू में क्या आ जाएगा 4, ये क्या हो गया 20c/3। ये किसका मान आ गया अपने पास 4 मेन का आ गया। अब देखो जो पूछा है वो करते जाओ, एक ले लो किसी को, मैंने मान ला 5c ले लिया, इंटू में क्या आ जाएगा कितने दिन में कर रहा था 65 में। ठीक है, तो अब देखो क्या करोगे आप, 4 महिलाओं की जगह मैं क्या कर दूं 5c लिख दिया। उसके अलावा प्लस में क्या हो गया 4 आदमी कितना आया था 20/3c, और प्लस में क्या है 5 बच्चे है, ये लो 5 बच्चे। ठीक है ना, कर दिया इतना। यहां साथ में क्या है D2 है। अब देखो इसको काटा छाटी कर लो, इसके आंसर आ जाएंगे। कैसे देखो 5c इंटू 65 बराबर कितना आ गया, इसका एलसीएम ले लिया मैंने, तो 15c प्लस 20c प्लस 15c बट्टे में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, 5c इंटू 65 बराबर क्या आ जाएगा, ये 30 और 20 कितना हो गया 50c/3। मैं इसको काट सकता हूं, कितनी बार गया 10 बार। ठीक है, वापस 5 से 13 और ये 2, ये कितना हो गया c बराबर 13 से ही
19 सही है, 1/2 आ गया। कितने दिन में करेगा D2? 33 है ना, 39 आ गया, 39 डेज। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आगे देखो, टाइप लगा लेना नेक्स्ट। आगे दे रखा है इसने कि 50 मजदूर किसी कार्य को 50 मजदूर किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में कर सकते हैं। हर 10 दिन बाद 5 मजदूर कार्य छोड़कर चले जाते हैं। हर 10 दिन बाद 5 मजदूर कार्य छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो अब कार्य कितने दिन में होगा? तो अब कार्य कितने दिन में होगा? समझो कैसे करोगे। इसने क्या बोल रखा है कि 50 मजदूर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में कर रहे हैं। यानी मैं बोल सकता हूं टोटल काम कितना हो गया? 2000 हो गया। अब होता क्या देखो, जैसे शुरू के 10 दिन हुए, कितने कर्मचारी थे शुरू के 10 दिन में? फिर क्या हुआ? मजदूर और वर्क कि भाई पहले 10 दिन तो कितने कर्मचारी थे? 50 के 50 ही थे मजदूर, यानी 10 मजदूर थे, 50 काम कितना हुआ? 500। ठीक है, अब दूसरे 10 दिन में क्या हुआ कि 5 मजदूर चले गए, यानी कितना काम रह गया? मजदूर कितने रह गए? 45। तो काम कितना होगा? 450। कहां तक ले जानी है ये सीरीज? जब तक अपना वर्क क्या ना हो जाए, 2000 ना हो जाए। ठीक है, तीसरे 10 दिनों में क्या होगा? 5 वापस चले गए, कितने कर्मचारी रह गए? 40 रह गए। काम कितना करेंगे? 400 करेंगे। चौथे 10 दिन वापस क्या हुआ? 10 कर्मचारी चले गए, कितने रह गए? 35। काम कितना करेंगे? 350। अगले 10 दिन में क्या होता है? वापस 5 कर्मचारी गए, काम कितना रह गया? 300। अब देखो 500, 400, 900, 300, 1200, 7, 19, 1, 20, कितना काम हो गया अपना? 2000 काम हो चुका है। और 2000 ही अपने को काम चाहिए था। ये लो 2000। पूछा क्या है? तो अब कार्य कितने दिन में होगा? तो 10, 20, 30, 40 और 50 दिन में हो जाएगा। 50 डेज क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको मजदूर पूछे कि अब तक कितने मजदूर लगे लास्ट तक, तो 30 हो गए। लास्ट में 30 मजदूर काम कर रहे। आगे देखो, अगला इसने दे रखा है एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए क्या होता है? 50 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 50 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है।
ठीक है। 10 दिन बाद 50 छात्र और आ जाते हैं। 10 दिन बाद क्या होता है? 10 दिन बाद 50 छात्र और आ जाते हैं। ठीक है। पूछा क्या है? तो बताइए खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? तो बताइए खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? क्या दे रखा है कि एक छात्रावास है जिसमें 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। यानी मैं बोल सकता हूं कि पहले 200 विद्यार्थी यानी मेन दिन कितने हो गए? 50। फिर उसने क्या बोला कि 10 दिन बाद क्या होता है कि 50 छात्र और आ जाते हैं ना। तो अब छात्र कितने हो गए टोटल? अब छात्र हो चुके हैं इसमें कितने हो गए? ये है ना 40 दिन का हो गया, क्योंकि 10 दिन बाद क्या होता है? छात्र चेंज हो जाते हैं। ये लो कितने हो गए? 250। पूछा है कितने दिन चलेगा? इसमें D2 का आप क्या कर दोगे? मान निकाल दोगे ना। D2 का क्या आ रहा है देखो मान इसमें 5 चौक 20, 5 25, 8 पंजा 40, 8 चौक 32, यानी D2 बराबर कितना आ गया? 32 दिन आ गया। समझ में आया कि भाई 200 विद्यार्थियों के लिए कितने दिन की थी? 50। लेकिन 10 दिन बाद क्या हुआ कि 50 छात्र और आ गए। ठीक है ना। तो कितने दिन रह गए? 10 दिन माइनस कर दिया 40, और दूसरे क्या D2 ज्ञात करना है अपने को। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता बी से ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है। क्या है? 60% अधिक है। यदि ए अकेला किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है, यदि ए अकेला किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? देखो कैसे करोगे। इसमें क्या होता है? एक चीज याद रखना कि जो कार्य क्षमता होती है ना, कार्य क्षमता वो समानुपाती होती है किसके? दिनों की संख्या के। दिनों की संख्या के इसके होती है वो समानुपाती। अब क्या दे रखा है कार्य क्षमता? देखो ए है बी है। इसने बोला कि ए की कार्य क्षमता किससे ज्यादा है? बी से। यानी मैं बी की मान ली 100, तो ए की कितनी होगी? 160। ये कितनी बार गया? 5 और 8। ये तो होगी कार्य क्षमता। तो दिनों की संख्या कितनी होगी? 5 और 8 होगी। अब आगे इसमें पूछा क्या है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी देखो कितने दिन में करेगा। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 80 दिन में कर रहा है। ठीक है। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 8 बराबर 80 दिन। तो 1 बराबर कितना हो गया? 10 दिन। बी का पूछा है तो 5 बराबर कितना हो गया? आंसर आ गया 50 दिन। ठीक है। 5 बराबर 80 दे रखा है ना। 5 बराबर 80 है तो 1 बराबर कितना हो गया? 16। पूछा किसका है? बी का। तो क्या करोगे? 16 को 8 से गुणा कर दो। 48, 8 4 12, 128 डेज में हो जाएगा। ठीक है ना। दिनों की संख्या ये थी। तो आप क्या 5 बराबर 80 दे रखा है, क्योंकि दिनों की संख्या अपने अकॉर्डिंग 5 आई,
लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिख रखा है कितने दिन में कर रहा है, 80 दिन में, यानी इसके बराबर 80 हो जाएगा। तो 1 के बराबर 16, तो 8 के बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अगला टाइप लगाओ। आगे इसने दे रखा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुणी है। ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुणी है। ठीक है, तथा ए 20 से 60 दिन कम समय लेता है, तथा ए 20 से 60 दिन कम समय लेता है। ठीक है, पूछा क्या, तो दोनों मिलाकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में करेंगे। देखो कैसे करोगे। क्या दे रखा है, ये ए है, बी है। अभी क्या बताया था, इनकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 3 गुणी है किससे, 20 से, यानी ये x है तो ये क्या होगी, 3x होगी। दिनों की संख्या क्या होती है, समानुपाती होती है, यानी मैं बोल सकता हूं कि ये x हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देख क्या रखा है, ए 20 से 60 दिन कम समय लेता है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 दिन कम ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितने दे दिया, 60 दिन। तो 1 के बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा करेंगे ये देखना है। तो ये हो गया 30, ये हो गया 90, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया। कितना एलसीएम आ गया, 90। 3 + 1 बराबर 4/90, यानी 90 में किसका भाग दे दोगे, 4। 22 चौको 88, 2। 22.5 दिन में क्या करेंगे, वो काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, आया समझ में। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। एक ठेकेदार क्या करता है, सड़क बनाने का ठेका 120 दिनों के लिए, सड़क बनाने का ठेका 120 दिनों के लिए लेता है। ठीक है, वह इसके लिए 100 मजदूर काम पर लगाता है, वह इसके लिए 100 मजदूर काम पर लगाता है। 45 दिन बाद 1/4 कार्य समाप्त हो जाता है। 45 दिन बाद 1/4 कार्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, शेष कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए, शेष कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, और कितने, और कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, ये निकालना है अब अपने को। तो इसमें सीधा सा अपने को जो पता है वही करते जाएंगे। 100 मजदूर है, 45 दिन, काम कितना करते हैं, 1/4।
इसने बोला है कि कितने मजदूर और लगाऊं कि काम क्या हो कि समय पर ही समाप्त हो जाए। समय यानी कितना, 120 दिन के लिए था, कितना बच गया 75, और काम कितना बच गया 3/4। इसको निकाल लो, सीधा सा आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे, ये हो जाएगा 400 इंटू 45 बराबर में क्या हो जाएगा 400 प्लस x 75/3 आ जाएगा। ठीक है, 3 को और कर लेंगे 1200 इंटू 45 बराबर 4 इंटू 75 और 100 प्लस x। यहां से आपका x का मान कितना आ जाएगा 180 डेज आ जाएगा। ठीक है, अब इसने पूछा क्या, ये तो निकालना था कि कितने दिन में, तो 180 दिन तो क्या होगा टोटल लगेगा। उसने पूछा क्या था, और कितने मजदूर, 180 मजदूर है, दिन नहीं है ना, 180 मजदूरों की टोटल जरूरत है। 100 पहले से काम कर रहे हैं तो कितने और की जरूरत हो जाएगी, 80 मजदूर और की जरूरत हो जाएगी इसमें। ठीक है, यहां से शॉर्ट किया है, कर लेना। आगे देखो, अगला टाइप लगाओ, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों की मजदूरी का अनुपात बताइए। तो दोनों की मजदूरी का अनुपात बताइए। कुछ करने लायक क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत सिंपल सा है। क्या करोगे कि ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी कितने में कर रहा है 15 दिन में, वही टोटल वर्क कितना हो गया 30 हो गया। अनुपात पूछा है, यही इनका अनुपात हो गया 3 और 2, सीधा सा आंसर आ गया। तो इनके अनुपात क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, जबकि बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। जबकि बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए और बी इस कार्य को, ए व बी इस कार्य को 3200 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ठीक है, लेकिन सी के साथ वे इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। लेकिन सी के साथ इस कार्य को, लेकिन सी के साथ इस कार्य को 3 दिन में, 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो सी की मजदूरी बतानी है आपको।
सी की मजदूरी बताइए। कैसे करोगे? देखो पहले तीनों के अलग अलग निकाल लो कितने दिन में हो रहे हैं। तो मैंने क्या देखा कि ए इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 6, जबकि बी कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। ठीक है, इन दोनों का हो गया। क्या मैं इसको 4 और 3 लिख सकता हूं? अब देखो उसने क्या बोला, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, सी 1 दिन के लिए काम करेगा, क्योंकि 6 और 8 14, तो 1 दिन का कितना काम हो जाएगा। तो सी का अगर मैं बोलूं 1 डेज आएगा कैसे, किसने बोला है कि ए बी और सी तीनों अगर इस काम को करें तो कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं। तो इनका टोटल वर्क कितना आ गया, इनका टोटल वर्क आ गया 24, यानी 4 3 और 8। अब बताओ दिन कितने काम चला है, 8 दिन में ही चला है ना, बी और 8 दिन में कर रहे हैं। तो 4 तो ये हो गया, 3 ये हो गया, 7 है। सी का कितना बचा है, ओनली 1 दिन का काम किसका बचा है, सी का बचा है। यानी मैं बोल सकता हूं कि यहां से 4 3 और 1 अनुपात निकालना है। पूछा किसकी मजदूरी है, सी की। एक टोटल कितने, 8 इंटू क्या कर देंगे, 3200 कर देंगे, यानी 400 रुपये। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक आपका यही समाप्त होता है। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।